अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर टू डिस्कस द पीएसएल ट्रेड्स। पीएसएल में जो अभी तक की ट्रेड्स हुई हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें एंड उसके बाद देखेंगे क्या सिनेरियो टीम्स का बनता है, किस टीम को किस ट्रेड से फ़ायदा हुआ है, आगे क्या पोटेंशियल ट्रेड्स हैं जो डिस्कस हो रही हैं। और फिर ड्राफ्ट भी आ रहा है, तो ड्राफ्ट में जो है 13 तारीख को ड्राफ्ट आ रहा है, तो ड्राफ्ट में कौन कौन से प्लेयर रजिस्टर हुए हैं, तो इस सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे बड़ी ट्रेड हुई नसीम शाह की। नसीम शाह हैज़ बीन ट्रेडेड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसके बदले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स जो हैं वो गिव इन किए हैं। और आई थिंक के वो 2 प्लेयर्स को गिव इन करने के बाद ऑब्वियसली नसीम शाह के 4 ओवर तो इम्पोर्टेंट हुए हैं, बट वो एक बॉलर दे के कहते हैं ना 2 बॉलर ले लिए, तो वो ये वाला काम हुआ है कि एक बॉलर देकर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 बॉलर ले लिए और दोनों इंटरनेशनल बॉलर ले लिए। तो दोनों बॉलर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नसीम शाह की ट्रेड हुई है वसीम जूनियर और इब्रार अहमद के साथ। इब्रार अहमद और वसीम जूनियर शिफ्ट कर गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, और नसीम शाह जो है वो आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आते साथ नसीम शाह ने क्या किया है कि एक प्लेटिनम पिक जो है वो इस्लामाबाद की कम हो गई है, और एक प्लेटिनम पिक की जो जगह है वो क्वेटा के पास निकल आई है। और इससे जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि क्योंकि उन्होंने रोसो को किया था ट्रेड, वो भी खैर बाद में बात करते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि वो एक इंटरनेशनल स्टार जो है ना बैट्समैन, वो परचेज करने के, या उसे हम कहें कि वो ड्राफ्ट में निकालने के काबिल हो जाएंगे। 2 उनके पास स्टार बैट्समैन पहले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा एक और अगर इंटरनेशनल स्टार बैट्समैन या ऑलराउंडर कोई आ जाता है तो देन भी दे विल बी हेडिंग टुवर्ड्स अ गुड टीम स्ट्रक्चर। बट ऑब्वियसली नसीम शाह के कैलिबर का बॉलर जाना, बट इफ यू आर गेटिंग वसीम जूनियर, और मतलब वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और अभी भी इंटरनेशनल टीम में भी नसीम शाह को उन्होंने रिप्लेस किया हुआ, तो ही इज नॉट, ऑब्वियसली ही इज behind Naseem Shah in talent, but it's not far behind. He is also an international level material, and then you will be getting Ibrar Ahmed. सो ये एक अच्छा, आपको जो एक वो प्लेस क्वेटा में देखते थे कि नवाज के साथ दूसरे स्पिनर के लिए उनको किसी फॉरनर को खिलाना पड़ता था, वो वाली पोजीशन खाली हो गई है। अब वो फॉरनर को नहीं खिलाना पड़ेगा, और वो फॉरनर के साथ एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन इंक्रीज और कर सकते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड, और ये टॉक ऑफ द टाउन ट्रेड थी। कराची ने काफी जोर लगाया नसीम शाह को लेने के लिए। देन पेशावर का सुनने में आए थे, बट पेशावर से ज्यादा सुनने में आया कि मुल्तान ने बहुत ज्यादा जोर लगाया नसीम शाह को लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों टीम्स नहीं ले सकी, और इन दी एंड जो है ये मार्का मारा है इस्लामाबाद ने। तो इस्लामाबाद लुकिंग गुड और अच्छी टीम बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान को टैलेंट उनके पास है, नसीम शाह है, आजम खान है, शदाब खान है, फ़हीम अशरफ है, तो अच्छा इनका। फिर साहिबजादा फरहान इनके पास है जो इस टाइम डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक अच्छी पाकिस्तानी कोर बनती नज़र आ रही है। और उसके साथ ही अगर इफ़ यू कैन ऐड गुरबाज और हेल्स, और नीचे बॉलर में फजलुल्लाह फरूकी, दीज काइंड ऑफ बॉलर्स अगर, या इवन कोई और फास्ट बॉलर डाले, तो ये अच्छा है, कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। देन दूसरा ट्रेड जो हुआ जिसमें मेरी नजर में जीत जो है वो मुल्तान सुल्तान की हुई। ऑब्वियसली क्वेटा हैव देयर कंसर्न्स, और क्वेटा हैव देयर फेयर शेयर ऑफ राइट के वो कहें कि नहीं उन्होंने ये ट्रेड जो है ना वो विन किया है। बट मेरी नज़र में इफ्तिखार के अगेंस्ट राइली रोसो को लेना, एक डोमेस्टिक प्लेयर के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल स्टार को ट्रेड करना, और वो भी इंटरनेशनल स्टार वो जो अपने ट्वाइलाइट ऑफ द कैरियर में है, वो अपनी वो 3-4-5 साल पहले वाला राइली रोसो नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने लास्ट पीएसएल में भी स्कोर किया है और वो ऑड मैच में स्कोर करते हैं, बट टू सेक्रीफाइसिंग इफ्तिखार अहमद और अपना मिडल ऑर्डर जो है वो आप बिल्कुल खाली कर देना और इफ्तिखार अहमद को लेके, सो आई हैव रिजर्वेशंस, बट ये ट्रेड हुआ है और ये ट्रेड आपके साथ शेयर करना था।
देन तीसरा ट्रेड जो हुआ है और वो भी एक अच्छा ट्रेड है और वो आई थिंक दोनों टीम्स के लिए विन विन है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो वर्किंग कर रहा था नसीम शाह के ऊपर, तो लूजिंग हसन अली एंड गेटिंग नसीम शाह इज अ गुड ऑप्शन। देन उन्होंने अबरार को लूज कर दिया था, तो अबरार की जगह उन्होंने किसी ना किसी को लेना था, तो उन्होंने हसन अली को ट्रेड किया इमाद वसीम के साथ। तो सो यू कैन इमेजिन इस्लामाबाद की कोर में इमाद वसीम को ऐड कर दिया जाए। फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, शादाब खान, 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं उनके पास। देन दे हैव नसीम शाह, देन दे हैव आजम खान, देन दे हैव फ्यू यंगस्टर्स एज वेल, देन दे हैव साहिबजादा फरहान। तो ये 6-7 तो ऑटोमेटिकली खुद को पिक करते हैं। उसके बाद इसमें 4 का तड़का लगा दिया फॉरनर्स का, तो ये बड़ी अच्छी टीम बन रही है इसके लिए। सो ये अभी तक की जो अनाउंसमेंट्स आई हैं वो थी, 3 ट्रेड्स हो चुकी हैं। अब ट्रेड एक जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऑब्वियसली क्योंकि इबरार ले लिए हैं और क्वेटा शायद माइट बी नवाज को ट्रेड कर दे आमिर के अगेंस्ट, क्योंकि अब इनको एक लोकल फास्ट बॉलर चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके पास लोकल फास्ट बॉलर नहीं, एक हसनैन है, बाकी आई नो कि उनके पास खुरम शहजाद है, वो ही इज बॉलिंग वेल, टेस्ट स्क्वाड के साथ भी गया है, बट स्टिल एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर इनको चाहिए होगा। नहीं तो ये ऊपर से अपनी बैटिंग वगैरह ठीक करने के चक्कर में ये ना हो कि बिल्कुल नीचे से बॉलिंग उड़ा लें। बट अगर वो रिलाई करते हैं कि वसीम जूनियर और हसनैन और खुरम शहजाद के ऊपर, तो देन आई थिंक कि फिर नवाज और इब्रार ये 5 बॉलिंग ऑप्शंस बुरे नहीं हैं और इनको टारगेट करना चाहिए कोई अच्छा प्लेयर मिडल ऑर्डर का और टॉप ऑर्डर का। दे हैव जैसन रॉय, दे हैव रैली रोसो, सो अहमद शहजाद मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गोइंग आफ्टर अहमद शहजाद, जिस तरह की वो डोमेस्टिक की फॉर्म में है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए। देन अभी तक की कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक साइनिंग्स कर ली हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। उसमें सबसे पहले है कि हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो है, इंटरनेशनल स्टार्स की बात कर रहा हूँ, हजरतुल्लाह ज़ज़ई ने जो है वो साइन कर लिया। उन्होंने कल एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है T10 में। उसके बाद शाकिब अल हसन ने ऑफिशियली कर लिया है, रेसी वेंडरडूसन ने ऑफिशियली साइन कर लिया है, फिर जेम्स विंस ने ऑफिशियली साइन कर लिया है। देन हम देखें तो इसके बाद मुर्शद ने साइन कर लिया है, मुर्शद इज इन टाउन, तो मुर्शद ने साइन कर लिया है, हेल्स ने साइन कर लिया है, कॉलिन मुनरो ने ऑफिशियली साइन कर लिया है। तो ये क्वाइट अ फ्यू प्लेयर हैं। फिर देन सिकंदर रजा ने साइन कर लिया है PSL के लिए, और फिर मुजीबुर रहमान ने भी साइन कर लिया है, गुरबाज ने भी साइन कर लिया है, कैडमोर भी साइन कर चुके हैं। तो ये 13 दिसंबर को जो ड्राफ्ट होने जा रहा है ना नाजरीन, वो बहुत इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट होने जा रहा है। और सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ और रिलेटेड टू PSL है जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि 3 प्लेयर्स की कैटेगरी को जो है ना वो रेलीगेट किया गया है। और रेलीगेशन जो होती है वो कैटेगरी रेलीगेशन होती है सब टीम्स की मर्जी के साथ, और सब टीम की मर्जी के साथ जो 6 की 6 PSL की टीम हैं उनमें 3 प्लेयर्स को रेलीगेट किया गया है। उसमें एक मीर हमजा हैं जो कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, एक रुमान रईस हैं जो इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हैं, और एक मिर्जा ताहिर बेग हैं जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। तो इफ यू इमेजिन अनदर गाय रुमान रईस इन इस्लामाबाद स्क्वाड, तो उनकी बॉलिंग भी ठीक लग रही है, नसीम शाह, रुमान रईस, and you had a international fast bowler, then you have Imad Wasim, Shadab Khan, Fahim Ashraf, then you have full throttle 3 international stars to cater in the top order like Gurbaz, Hales and Munro, and then you had Azam Khan and a one youngster like Mubassir Khan. So you have a very very good team guys, और इस दफ़ा इस्लामाबाद जो है ना वो फटे उखाड़ने वाली है। सो ये कुछ न्यूज़ थी जो PSL से रिलेटेड थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। बाकी ऑब्वियसली जिस तरह न्यूज़ आती जाएंगी, कुछ न्यूज़ और है हमारे से, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, T10 लीग हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो हम अगली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो बहुत लंबी हो रहती है और जब आप
लंबी वीडियो का वो उधर देखते हैं तो फिर आप लोग वीडियोस नहीं देखते, तो मैंने कहा कि वीडियो को जितना शॉर्ट रखा जाए उतना बेहतर और इन्फॉर्मेशन भी आप तक पास कर दी जाए। तो जाने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट्स लाजमी शेयर किया करें ताकि हम अगली वीडियोस जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।